हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने अपने जीवन में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज क्या आ रहा है। आफ्टर देन देखेंगे टैरो से कंफर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज। ओके, तो सबसे पहले हम डिवाइनली मैसेज देखेंगे। तो डिवाइनली मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए एनर्जी आ रही है, ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जिनको 666 की एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही है एंड उसी के साथ उनको दिख रहा है ड्रीम्स में, यानी कि ड्रीम्स उनको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस टाइप के कि वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी ऊपर जाना, यानी ग्रोथ, यानी सीढ़ियों पर चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है, उसी के साथ साथ वो ऐसे लोग देख रहे हैं अपनी लाइफ में जिनसे वो प्रभावित हैं, पास्ट में उनसे मिले हों एंड वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हों, तो इस तरीके के लोगों को भी अपने ड्रीम्स में देख रहे हैं। साथ ही साथ वो इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, यदि वो टीचर है या किसी भी फील्ड से कनेक्टेड, ऐसे फील्ड से कनेक्टेड हैं जहाँ पर बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन उनकी लाइफ में रही, यानी कि उनकी लाइफ में बच्चों से सराउंडेड कोई ना कोई चीज़ रही हो, तो वो इस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं कि वो उनके बीच में गए हैं एंड वो सारे बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं उनको देखकर एंड वो चाहते हैं कि वो जहाँ भी आप गए वो सारे बच्चे चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो। इस तरीके का ड्रीम्स भी है एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी गौरैया, जो गौरैया होती है चिड़िया, छोटी वाली गौरैया चिड़िया, वो देख रहे हैं आप अपने ड्रीम्स में उड़ते हुए, मतलब बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ते हुए, बहुत खुश होकर उड़ते हुए एंड सम टाइम वो आपके हाथों पर आके बैठ रही हैं एंड आपके हाथों से भी उड़ रही हैं। तो इस तरीके का ड्रीम जिसको भी आ रहा है, ये मैसेज उनके लिए आज का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 666 की एनर्जी उनको क्यों मिल रही है। तो 666 की एनर्जी के माध्यम से आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो विचार हैं, जो आपके थॉट हैं, इस टाइम ना संतुलित हो रहे हैं, यानी कि बैलेंस में आ रहे हैं और अब आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आउट हो रही है आपकी लाइफ से, यानी जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या नेगेटिव थॉट हैं वो आपकी लाइफ से आउट हो रहे हैं, आपके जीवन से मतलब बाहर जा रहे हैं एंड आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं एंड ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके जीवन में सभी बदलाव आने का। ठीक है, एंड साथ ही साथ 666 का मतलब है कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, 666 का मतलब है कि आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है एंड उसमें पूरी तरीके से अपना ध्यान लगाना, फोकस लगाना है एंड उस चीज़ को करना है। ठीक है, तो 666 का मतलब यहाँ पर ये आ रहा है एंड देन सीढ़ियों पे चढ़ने का मतलब है कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एंड आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ना किसी तरीके से ये आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आ रही है। ओके, एंड पुराने जो लोग आपने देख रहे हैं अपनी लाइफ में जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हो पास्ट में, जिनका आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है, तो उस तरीके के लोगों को देखने का मतलब है उनसे जुड़ी कोई ना कोई जीवन की बड़ी सीख आपके सामने आ रही होगी, यानी कि उन लोगों से जुड़ी कोई ना कोई सीख आपको जानने की ज़रूरत है कि वो जो लोग, पुराने लोग जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हो, तो उस तरीके के लोग आपके जीवन में आने का मतलब है कि उनसे जुड़ी जीवन की कोई ना कोई बहुत बड़ी चीज़ आपको अपनी लाइफ में लानी है, उसको अप्लाई भी करनी है, यानी जीवन को जीने का तरीका उनसे ज़रूर कोई ना कोई चीज़ निकल रही होगी या पता चल रही होगी, या जिससे आप प्रभावित रहे हों तो उस चीज़ को आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, अगर आ रही हैं आपकी ड्रीम्स में कि आपके पास्ट से रिलेटेड जो लोग मतलब आपकी लाइफ से चले गए हैं, थोड़े टाइम के लिए रहे हों, तो उस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तो उनसे रिलेटेड कोई ना कोई मैसेज आपको मिल रहा होगा, तो उस चीज़ को आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये दिखा रहा है कि आप यदि बच्चों के बीच में गए एंड सारे बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है एंड हैप्पीनेस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। स्माइल मतलब बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरफ क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, बिकॉज किड्स आर जस्ट लाइक अ गॉड। तो गॉड की स्माइल हैं बच्चे, तो बच्चे अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, यानी कि खुशियाँ चाहती हैं कि आप उनकी तरफ आएँ एंड खुशियाँ भी आपकी तरफ आएँ एंड आपकी लाइफ
फुलफिल्ड हो हैप्पीनेस के द्वारा। तो यदि इस तरीके का ड्रीम्स आपको आ रहा है तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। एंड यहाँ पे गौरैया जो चिड़िया दिखा रहे हैं, छोटी छोटी गौरैया का मतलब है कि आपको छोटी छोटी खुशियों में भी जीना है। यानी कि ये मत सोचो कि छोटी छोटी खुशियाँ आपके जीवन को खुशियों से नहीं भरेगी, एकदम बड़ी खुशी मत चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाती हैं। तो गौरैया भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस एंड आपके जीवन में खिलखिलाहट या चहचहाट को दिखाती हैं। तो गौरैया यानी सर्विंग भी एक तरीके से दिखा रहा है कि आपको जीव जंतुओं की सर्विंग भी करनी चाहिए, ठीक है। तो जिनके लिए भी ये मैसेज है, जितना आपसे कनेक्ट करता है, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को कनेक्ट कीजिए एंड जो भी आपसे मैसेज रेजोनेट करता है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें एंड उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में जो हैप्पीनेस बन रही है, जो भी अबंडेंस बन रही है, उसको अवश्य ही प्राप्त करें। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहे हैं अन्य। तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए मैंने। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज़ एस ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी मेजर अरकानस भी आए हैं। तो आपकी लाइफ में जो बड़े रूप में बदलाव, जो मैंने बताया था कि बदलाव भी हो रहे हैं, 666 की एनर्जी यहाँ पूरी तरीके से अप्लाई हो रही है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आउट हो रही है एंड आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव भी हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर अरकानस के आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं पूरी तरीके से। एंड आपकी लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ स्ट्रॉन्ग लेवल पे निकल रही है, आउट हो रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके पेंटिकल से रिलेटेड जो भी स्टकनेस थी, जो भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस स्टकनेस को हटाया जा रहा है एंड आप अपनी लाइफ में अब ग्रोथ में आ रहे हैं। वो कैसे? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि 666 की एनर्जी जो बता रही थी कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, आपके नेगेटिव विचार पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, आप सकारात्मक हो रहे हैं, ठीक है। एंड नेगेटिव चीज़ें जो आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की नेगेटिविटी क्रिएट कर रही थी तो आउट हो रही है। तो 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से निकल रही हैं पूरी तरीके से। ओके, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है यहाँ पर कि आपको ये बताएगा, 666 की एनर्जी में ही बताया था मैंने कि आपको एक साथ बहुत सारे टास्क नहीं करने हैं, आपको एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने हैं, आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है एंड उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड होना है। यदि आप बहुत सारे कार्य एक साथ लेकर चलेंगे तो उसमें कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में चले जाएंगे एंड आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू। तो आपको एक वर्क पर ध्यान देना है, नहीं तो आप डिप्लोमेटिक सिचुएशन में जा सकते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहीं पे ये बता रहा है कि आप डिफ़िकल्ट, जो आपकी सिचुएशन हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, डिसीज़न लेना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको जब एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। तो आपको बहुत सारे फेसिंग फियर आपकी लाइफ में ये बताया जा रहा है कि आप बहुत सारे जो फियर्स में आ जाएंगे, यानी कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इस काम को करूं या उस काम को करूं, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। तो आपको बोला जा रहा है सेलेक्टिव वन, एक चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, उस पर पूरी तरीके से फोकस्ड रहिए, ठीक है। एंड नेगेटिव चीज़ें एंड जिस नेगेटिव थॉट, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ से आउट हो रही हैं। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स बैक आए, यानी कि जो भी स्टकनेस आपके पेंटिकल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया एंड नाउ अब आप ग्रोथ में आ रहे हो। एंड ये हुआ है यहाँ पर डिवाइन आए, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में शुरू हो गई है। यहाँ पे द हेरोफेंट ये शो कर रहा है कि आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपके अंदर स्पिरिचुअल ज्ञान यानी विजडम का बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज बढ़ी है, यानी विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ी है स्पिरिचुअल ज्ञान की, यानी अध्यात्म से आप जुड़े हैं, उससे रिलेटेड आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान बढ़ा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीवर हो गए हैं, यानी आपको बहुत धार्मिक चीज़ों में बहुत आपका मन लग रहा है एंड उस तरीके की चीज़ों में आप पूरी तरीके से बिलीव करने लगे हैं, ट्रेडिशंस को अपनाने लग गए हैं। यानी कि जिस ट्रेडिशंस को, अच्छी चीज़ें जो पास्ट में जो आपकी लाइफ से जुड़ी हूँ, आपने उसको छोड़ दिया हो एंड वो बहुत अच्छे लेवल की रही हो, तो अब उन सभी चीज़ों को आप अपने जीवन में अपना रहे हो, ठीक है। एंड साथ ही साथ एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही है, पूरी तरीके से ईश्वर की आशीर्वाद भर भर कर आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्रिएटिविटी आ रही है, लव आ रहा है, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंशियल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है,
जो आपकी लाइफ में पेंटिकल्स को बढ़ाने का माध्यम बनेगी। बहुत बड़े रूप में ये पेंटिकल आपकी लाइफ में आ रहा है एंड अबंडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से, ठीक है। एंड आपको टू ऑफ वैंड्स ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको पूरी तरीके से आप अपनी फ्यूचर को लेकर पूरी तरीके से सिक्योर हो रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड उसको लेकर पूरे तरीके से सेलेक्ट कर चुके हैं कि आपको क्या करना है। प्रोग्रेसिव में अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया आपने एंड आप अपनी मतलब लाइफ को लेकर पूरी तरीके से सिक्योर हो रहे हैं एंड सारी चीज़ें आपने अपनी मतलब आपका थॉट पॉजिटिव, जो थॉट होता है ना जब पॉजिटिव होने लग जाता है एंड कहीं ना कहीं आप डिवाइन से कनेक्शन अच्छे से स्थापित कर लेते हैं, यानी आपका डिवाइन से कनेक्शन अटूट हो जाता है, तो आप पूरी तरीके से एक मतलब बैलेंस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो जो भी आप डिसीज़न लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोग्रेस सक्सेस अवश्य ही मिलती है। तो टू ऑफ वैंड्स का मतलब यही है कि आप पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव हो गए हैं अपनी लाइफ में एंड चीज़ों को लेकर सेलेक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है एस ऑफ वैंड्स बॉटम इज, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ यानी इंस्पिरेशंस आ रहे हैं। इंस्पिरेशंस का मतलब जैसे मैंने बताया था कि आपकी पास्ट लाइफ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप प्रभावित रहे हों एंड वो पीछे छूट गए हैं, तो उनका ड्रीम्स आने का मतलब है कि आप उनसे प्रभावित हैं, तो उनसे रिलेटेड आपके जीवन में कोई ना कोई चीज़ आपको अप्लाई करनी है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को हासिल करेंगे, यानी जीवन के मूल्यों से रिलेटेड कोई ना कोई वैल्यू आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है उन लोगों से रिलेटेड। तभी इस तरीके के लोग आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं एंड उनसे आप प्रभावित भी हैं कहीं ना कहीं कि वो अपनी लाइफ में कैसे रहे हैं, किस तरीके के प्लान से रहे हैं, किस सिक्योरिटी से रहे हैं, तो उनसे कोई ना कोई सीख लेनी है आपको एंड अपनी लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करना है। तभी यहाँ इंस्पिरेशंस का कार्ड आया कि वो आप उनसे प्रभावित हैं, ठीक है। तो उन इंस्पिरेशंस को अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। न्यू अपॉर्चुनिटी सारी आपकी लाइफ में नए नए रास्ते खुल रहे हैं ग्रोथ के, यानी आपकी लाइफ में ग्रोथ के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, यानी सीढ़ियों पे चढ़ना मतलब ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो ड्रीम्स में सीढ़ियों का यानी आपके स्टेयर्स का देखने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अच्छे कार्य भी करने चाहिए एंड उससे रिलेटेड आपको गौरैया से रिलेटेड एंड बच्चों से रिलेटेड जो ड्रीम्स आया उसका मतलब है कि आपको अपने जीवन में ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। ज़रूरतमंद बच्चों को आप जितना कर सकते हैं उतना अवश्य ही करें। ज़रूरतमंद बच्चों को उनकी अकॉर्डिंग मदद कीजिए। यदि उनको पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बुक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर एनी काइंड ऑफ जो प्रॉब्लम्स होती है छोटी मोटी, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं जिससे कि आपकी अबंडेंस और भी ज़्यादा बढ़े। साथ ही साथ पशु पक्षियों को आज के टाइम में आप जितना सर्व करेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी डिवाइन की तरफ से, ठीक है। तो आपको सर्विंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है। ज़रूरतमंद देखिए कोई भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं पर्टिकुलर मैंने नाम लिया बच्चों का या चिड़िया का या पक्षियों का तो उनका ही करें। आपको जो भी लगे, जो भी ज़रूरतमंद है एंड आप उनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ हेल्प देम, उनकी मदद करें, क्योंकि ब्लेसिंग्स का कोई रास्ता नहीं होता, वो हर तरीके से आ सकती हैं आपकी लाइफ में आपके अच्छे कार्यों के माध्यम से, ठीक है। तो आप जितना अच्छे कार्य करते हैं आपकी ब्लेसिंग्स उतना ही बढ़ती है। वो अभी नहीं काम कर रही है, राइट नाउ नहीं काम कर रही है, लेकिन आप जब किसी मुश्किल घड़ी में होंगे या कोई परेशानी में होंगे तो वो ब्लेसिंग्स अवश्य ही आपकी लाइफ में रिटर्न बैक होती है एंड वो वर्क करती है, रियली वर्क करती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको इस तरीके के कार्य करने हैं, ओके। एंड आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रही है तो इस तरीके की चीज़ें भी करें एंड जो जो आपको ड्रीम्स आ रहा है उसके माध्यम से अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अप्लाई करें जिससे कि आप पूरी तरीके से बैलेंस में आ सकें। एंड यहाँ पर डिवाइन पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं एंड मेजर अरकानास आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव भी हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं एंड एक बड़े रूप में ब्लेसिंग्स आ रही है। देखिए एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वैंड्स का मतलब है कि बहुत बड़े रूप में ब्लेसिंग्स डिवाइन की भर भर कर ईश्वर का आशीर्वाद, हर तरीके का आशीर्वाद, नॉट ओनली फाइनेंशियल, हर तरीके का मतलब अबंडेंस या आशीर्वाद आपके जीवन में उतर रहा है। तो उसके लिए आप अपने आप को लेकर पूरी तरीके से सिक्योर रहें, ग्राउंडेड रहें, प्रोटेक्टेड रहें, बैलेंस्ड रहें, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप फुली इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में एंड हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है हर तरीके की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से, ठीक है। तो उससे भी आप अपने आप को ग्राउंडेड रखें, ओके। तो चलिए देख लेते हैं एक दो मैसेजेस क्या आ रहे हैं आप लोगों के लिए।
पहला ही आया हमारा टैरोट रीडर, तो मे बी यू आर टैरोट रीडर, आप टैरो रीडिंग करते हो, ठीक है। उसके बाद है गुड लुकिंग, तो आप गुड लुकिंग हो। एरिस आपकी राशि हो सकती है मेष। रोज़ तो आपका फेवरेट फ्लावर हो सकता है रोज़। डाउन टू अर्थ, तो आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं। 16, तो 16 आपसे किसी न किसी रूप से कनेक्टेड हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। चेंज इज़ कमिंग, जैसा मैंने बताया बड़े बड़े रूप में बदलाव हो रहे हैं, तो चेंज इज़ कमिंग, तो आपकी लाइफ में बदलाव चल रहे हैं। एंड 666 की एनर्जी भी है यहाँ पर, पूरी तरीके से वर्क करिए। एंड 666 ये बता रही है कि आपकी लाइफ में बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। ज्ञानी जन मन और हृदय से देखते हैं, तो जो नॉलेजेबल लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, लोगों को अपने हृदय से देखते हैं, ठीक है, मन और हृदय से देखते हैं। ओके, तो ये था मैसेज। होप सो यू लाइक दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। एंड आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। टेक केयर, बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।